अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा इराक़ का शहर फलूजा, बड़ा मशहूर शहर है। ताहा ये फलूजा का रहने वाला था और वहाँ की वज़ारत ज़राअत में सुपरवाइज़र के तौर पर काम करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने सरकारी गाड़ी पे अपने घर से निकलता है। सर्दी का मौसम था और शदीद ठंड थी और बारिश भी हो रही थी और बारिश के साथ साथ धुंध भी थी, लेकिन बहरहाल वो गाड़ी लेके निकला। तकरीबन अपने शहर से समझ लीजिए कोई 50 किलोमीटर के फासले पर वहाँ पर उसने जाना था। रास्ते में बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, जमा हुआ। सड़क के किनारे थोड़ा सा हटकर उसने एक जानवर को देखा जो पानी में डूबा हुआ है। खैर, वो जिस वक्त उसके करीब गया, उसने देखा कि एक गधा है जो कि उल्टा लेटा हुआ है और ज़मीन के अंदर वो धंस चुका है। उसके दिल में रहम आ गया। उसने कहा, इसको मैंने निकालना है। अंदाज़ा कीजिए जमाअतुल खैर, एक शख्स, सर्दी का मौसम, ठंड भी बड़ी है और बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, उसने अपने कपड़े उतार के गाड़ी में रखे और उसके बाद उसने एक रस्सी निकाली गाड़ी में से और उस पानी के अंदर कूद जाता है। लो जी, उसने जाके उस जानवर को जब देखा, वो अपनी क्या कहते हैं कुव्वतें, ताकतें बाहर निकलने की, हर इंसान अपनी जान बचाना चाहता है, वो इंसान हो या हैवान हो, जान किसको प्यारी नहीं है। लो जी, उसने क्या किया, उसने रस्से का एक हिस्सा गाड़ी के साथ बांधा और एक हिस्सा जो है उसने उस गधे के साथ उसको बांधा और उसके बाद फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसने, लंबी दास्तान लेकिन किस्सा मुख्तसर, कुछ 1.5 से 2 घंटे उसको लग गए और उसने उस गधे को बाहर निकाला। इस दौरान में खुद भी वो पानी के अंदर डूबता डूबता बचा। जब बाहर निकाला तो बड़ा खुश था। थोड़ा सा उसने गाड़ी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चला और उसने आगे देखा, घास थी, है जी। तो उसने जिस वक़्त उस गधे को देखा कि गधे ने घास को चरना शुरू कर दिया है, तो इतना खुश हुआ, उसको सुकून चैन मिल गया और उसके दिल में ये बात आई कि वाक़यातन आज मैंने इस जानवर के साथ, मैंने इसके साथ खैर करके, इसके साथ हमदर्दी करके, है जी, मैंने कोई अच्छा काम कर लिया है। और यहाँ भी ये बात ज़हन नशीन कर लें कि उसको देखने वाला, इस खैर के काम को देखने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं था। 20 साल गुजर गए, 20 साल। ताहा अपने एक दोस्त के साथ अपने घर से निकलता है और यही रास्ता था, यही जगह कमोबेश। लो जी, गाड़ी में बैठा हुआ है, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है, बारिश भी हो रही है, धुंध भी छाई हुई है, सर्दी का मौसम है। और इन हालात में वो जब आगे बढ़ा तो इस इलाके का जो नाम था वो था रज़वाना। इन्होंने रज़वाना के इलाके में जाना था। वहाँ पर एक नहर थी जिस नहर का नाम था नहर कायद। सद्दाम हुसैन के नाम पर इस नहर का नाम रखा गया था। उसके साथ साथ वो चल रहा है, अंधेरा था, यानी धुंध थी ना। अचानक इस गाड़ी स्लिप हुई और स्लिप होने के साथ गाड़ी जो है वो नहर के अंदर, कि जिस वक्त गाड़ी जो है वो नहर के अंदर गिर पड़ती है, दोनों का होशोवास कायम है। उसके साथ ताहा के साथ जो आदमी बैठा हुआ था, उसने क्या किया, वो जल्दी से पीछे गया। उसने पीछे वाला जो शीशा है ना, अपनी टांगों के साथ जोर जोर से उसने मारना शुरू कर दिया। शीशा तोड़ के वो बाहर निकला। बाहर निकल के वो उसकी छत पे चढ़ गया। अब उसको ऑक्सीजन मिली, थोड़ी सी उसको हवा मिली, थोड़ा सा उसने छलांग मारी और नहर से बाहर निकल गया। लेकिन ताहा जो है वो गाड़ी के अंदर ही। लो जी नाज़रीन इकराम, अब वो इधर उधर देख रहा है, कोई बंदा बशर नहीं है जो उसकी मदद कर सके। उसने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला उसको लेके जा रहा था। 10 मिनट का फासला उसने तय किया तो उसने देखा
कि आगे तफ्तीश है, पुलिस वाले खड़े हैं। उनके पास गया, उसने जाके कहा, या जमाल खैर, मेरा दोस्त इस तरीके से गाड़ी के अंदर डूबा है, वो मर रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे भी अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे, उनके जहन में ये बात आ गई। लो जी, वो वहाँ से भागे, वो जो शुरते थे, पुलिस जो चेकिंग कर रहे थे, और उनमें से एक शख्स जो है वो तैराक था। वो किस जगह की गाड़ी थी? इस जगह गाड़ी थी। वो उसने छलांग लगा दी और ताहा को उसने बाहर निकाल लिया। अब जैसे वो बाहर निकला तो ज़ाहिर बात है कमोबेश 20 मिनट तक ताहा वो पानी के अंदर डूबा रहा। अब पानी जो है उसके पेट में चला गया। अब ये जो पुलिस वाले थे, इन लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं आती थी। अब पेट में से पानी गया हुआ है, कैसे पानी बाहर निकाले, और वो ऐसा ही लग रहा था जैसे आखिरी सांस ले रहा है। और इस दौरान में एक गाड़ी वहां से गुजरती है। वो गाड़ी वाला जो है, उसने जब लोगों को देखा कि लोग इकट्ठे हैं, उसने गाड़ी रोक दी, नीचे उतरा। उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पानी के अंदर एक आदमी डूब गया था और वो उसको हमने बाहर निकाला, पानी उसके पेट में। उसने कहा पीछे हट जाए, मैं डॉक्टर हूं, मैं उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देता हूं। जो कि डॉक्टर था, उसने उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। पानी जो निकल सकता था उसके पेट से, जितना वो निकाल सकता था उसने निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जान बच गई। उसने कहा जल्दी करो, इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करो। लो जी नाज़रीन किराम, ताहा को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। 3 दिन तक वो ICU के अंदर रहता है। और डॉक्टर जो हैं, इस दौरान में ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसका इलाज करते रहे, उसके पेट में से आहिस्ता आहिस्ता पानी निकालते रहे। और अल्लाह के फजल करम के बाद 3 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चला जाता है। अब ज़ाहिर बात है कि वो उसको अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी थी। उसके रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, उसके दोस्त हैं जी, उसके अपने बच्चे, कैसे वाक़या हुआ, क्या हुआ क्या न। कहने लगा कि जिस वक़्त मैं पानी के अंदर डूब गया, एक कशमकश थी पानी के साथ, और मेरी अपनी, मैं अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा था। और मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि मैं अब दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने अमाल नामे का हिसाब करना शुरू किया। कहाँ मैंने कोई नेकी का काम किया, कहाँ मैंने खैर का काम किया, कहाँ मैंने, गलतियां तो बेशुमार हैं, कोई ऐसा काम भी है जो कि मैंने खैर का किया हो? तो कहता है कि जब मैंने अपना पिछला जो हिसाब है, दफ्तर है, उसको खोला अपने ताईं, तो मैंने देखा कि मेरी सारी जो कुल कायनात जो नेकियों वाली थी, उसमें वो गधा जिसको मैंने 1.5-2 घंटे लगाकर पानी से बाहर निकाला था, उसकी ज़िंदगी बचाई थी, वो मुझको नज़र आया कि वो मैंने खैर का काम किया था, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे देखने वाला नहीं था। नाज़रीन किराम, ज़रा थोड़ा से इस वाक़े के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। मैं खुद जब मैंने ये वाक़या सुना बड़ा मुताज्जब हूँ। चलिए पहले मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनते हैं, फिर उसके बाद वाक़े के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और फिर मैं आपके कमेंट्स लूँगा। और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम सवाल करते हैं, कहते हैं इन्ना लना फिल बहाइम अजर। अल्लाह के रसूल, अगर हम जानवरों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, उनके साथ नेकी करते हैं जी, तो क्या उसके अंदर हमारे लिए अजर है? हदीसें जो हैं ये इस सिलसिले में बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे सामने जो हदीस का वाक़या है वो सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और सुराका बिन मालिक बड़े अजीम शख्सियत थे। ये वही सुराका है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हिजरत पे पीछा किया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त ग़ज़वा हुनैन से फ़ारग़ हो गया है ना, जुराना के मुकाम पर, उस वक़्त सुराका बिन मालिक आते हैं, इस्लाम कबूल किया और अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, हम अपने जानवरों के लिए कुछ हौदियाँ बनाई हुई होंगी, वहाँ पर हम पानी जमा करते हैं। बड़ी मुश्किल से पानी जमा होता था उस ज़माने में। कहते हैं अल्लाह के रसूल, हमसायों के या दूसरे लोगों के जानवर आते हैं, ऊँट आते हैं, वो पानी पी जाते हैं, क्या इसके अंदर हमारे लिए अजर है?
तो नाज़रीन कराम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ी कुल्ले कबदिन रत्बतिन अजर। आपने इरशाद फरमाया कि हर जी रूह के अंदर, हर जी रूह के साथ अगर आप नेकी करते हैं तो फरमाया उसके अंदर अजर व सवाब है। ये शख्स जो कि ताहा उसके अंदर पानी के अंदर डूब रहा था, जरा गौर करें उसका साथी किस तरह बाहर निकला। अच्छा जी, बाहर निकल के वो एक तरफ भागता है, उसको नहीं पता कि आगे जो है, आगे पुलिस का नजर आना, पुलिस को उसका दुहाई देना, उसकी मिन्नत समाजत करना। आमतौर पर कहाँ वो बात को मानते हैं, उनकी मेहरबानी, ये सब अल्लाह ताला जो है निज़ाम बना रहे थे। वो सारे भागते हुए आए और उनमें से एक शख्स जो तैरना जानता था, वो शख्स जो है वो उसके अंदर जाता है, उसको बाहर निकालता है। और फिर उसके बाद वो गाड़ी में जो डॉक्टर है उसका आना, उसके साथ उसका बेटा था और उसके बेटे ने उसको मजबूर किया कि अब्बू मुझे सैर के लिए लेके जाओ। ये सारे अवामल अगर आप जिसको कहते हैं ना कि कड़ी से कड़ी मिलाते चले जाएं, तो फिर आप ये कह चुकेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी रहमत, उसका करम नवाजी दुनिया वालों के ऊपर मेहरबानी करें, अल्लाह ताला जो है वो आपके ऊपर मेहरबानी करें।